नमस्कार। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे हैं। विश्व के महानतम पुराण रचनाकार महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास जी 18 पुराण रचना करने के उपरांत उन्होंने 2 श्लोक दिए इन पुराणों के संदर्भ में और इन पुराणों से क्या समझाना चाहते थे उस बारे में। तो वहां पे एक श्लोक उनका है पाप और पुण्य के बारे में, और वो ये है, अष्टादश पुराणेषु व्यशस्य वचनादयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। मतलब 18 पुराण के जो सार तत्व है उनको इस श्लोक में उन्होंने पिरोया है। दूसरों को मदद करना, किसी भी प्राणी को मदद करना पुण्य है, और दूसरों को, किसी भी प्राणी को पीड़ा देना पाप है। और ये बात समझाने के लिए उन्होंने 18 पुराण रचना की। जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे या सामूहिक तौर पे दूसरों की खेम, कल्याण या हित के लिए काम करता है तो वो पुण्य है। व्यक्तिगत तौर पे या सामूहिक तौर पे पुण्य अर्जन करता है, उसके जो कर्मफल होगा वो अच्छा होगा। ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे या सामूहिक तौर पे किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी प्राणी के खिलाफ या किसी समूह के खिलाफ ऐसा कोई कार्य करता है जो धार्मिक नीति के विरुद्ध हो, मानवता के विरुद्ध हो, तो उसे हम पाप कहेंगे, और उस कर्म का कर्मफल भी उस व्यक्ति को या उस समूह को भुगतना पड़ेगा। इस श्लोक में बोला गया है, पर उपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। पर शब्द आया, पर मतलब दूसरा कोई व्यक्ति, दूसरा आदमी, दूसरा कोई प्राणी। अभी जो प्राणी है, व्यक्ति है, उसके साथ जो कोई व्यक्ति या समष्टि व्यवहार करेगा, उस व्यवहार के फलस्वरूप ही तो पाप और पुण्य निर्धारित होगा। तो हमें जानना पड़ेगा कि एक प्राणी दूसरे प्राणी से किस किस तौर पे व्यवहार कर सकता है। यहाँ पे एक बात और मायने रखता है कि इंसान ही है एक प्राणी इस धरती पर जिसकी विवेक है, और केवल इंसान ही पाप और पुण्य कर सकता है। दूसरा प्राणी इस फल के अधिकारी नहीं है। इमोशन के फलवशत बहुत सारे उन्नत प्राणी पुण्य करता है। हम लोग देखते हैं दूसरे प्राणी का प्राण से बचाता है, दूसरे स्पीसीज का भी प्राण बचाता है। तो उसके जो 84 लाख जोनी में जो घूम घूम के मनुष्य शरीर पाता है, उस ये जो इवोल्यूशन हो रहा है मानसिकता पे, निश्चित रूप से एक सूचांक है, एक पॉइंटिंग है कि वो प्राणी धीरे धीरे मानवता की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मनुष्य ही फ्री विल से पाप और पुण्य करने के अधिकारी है। अब एक आदमी जब दूसरे किसी इंसान से या कोई प्राणी से व्यवहार करेगा तो वो यम और नियम के आधार पर ही प्रकाशित होगा। तो यम में जो अंग है, पहला है अहिंसा। तो कोई इंसान जब अपनी अभिव्यक्ति, मानसिक अभिव्यक्ति पीड़ा पहुंचाने के दृष्टिकोण से या पुण्य करने के दृष्टिकोण से व्यक्त करेगा, तो उसमें हिंसा या अहिंसा, इन दोनों में से कोई एक रह सकता है। अब हिंसा क्या है? मनोवाक्कायी, मन से, वाक्य से या काय से, मतलब शरीर से दूसरे प्राणी को पीड़ा पहुंचाने की जो इच्छा है उसको हिंसा बोलेंगे, और ना पहुंचाने की इच्छा को हम लोग बोलेंगे अहिंसा। तो जो इंसान अपने शरीर से, मन से या वाक्य से दूसरे किसी प्राणी को या इंसान को कष्ट पहुंचाना चाहता है या पहुंचा रहा है, तो वो पाप कर रहा है। ठीक इसी ढंग से और एक टेंडेंसी आ जाता है, और एक अभिव्यक्ति आ जाता है सत्य के द्वारा। सत्य क्या है? जो चीज की अभिव्यक्ति से इंसानों की कल्याण हो वो सत्य है, और जिसकी अभिव्यक्ति से इंसानों की हित या कल्याण ना हो तो उसको सत्य होते हुए भी उसको रीत के पर्याय में रखा जाएगा कि जैसे जो घटना घटी वैसे वर्णन कर दिया गया। लेकिन सत्य की एक जो स्टेटस है वो उस घटना को नहीं मिलेगी, क्योंकि कल्याण की, हित की अगर मानसिकता ही नहीं है, घटना की विवरण जैसा हुआ वैसे ही बोल दिया गया और उससे लोगों की नुकसान हुई, तो सत्य होते हुए भी वो सत्य का काम नहीं कर रहा है, वो रीत है। तो जब कोई इंसान कोई भी चीज को इस ढंग से व्यक्त करेगा
कि उसकी अभिव्यक्ति दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे इंसान को कष्ट पहुंचा रहा है और धार्मिक नीति के विरुद्ध जा रहा है, मानवता के विरुद्ध जा रहा है, तब उसको हम सत्य नहीं मानेंगे। तो इस दृष्टिकोण से भी लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचा सकता है और सत्य होते हुए भी लोग अपना कर्मफल, पाप स्वरूप कर्मफल अर्जन कर सकता है। फिर आता है अस्तेय, मतलब चौर्य वृत्ति का पालन ना करना। अब एक इंसान दूसरे इंसान की कोई चीज चुरा लिया, कोई भी चीज हो सकता है, जमीन हो सकता है, धन दौलत हो सकता है, घर मकान हो सकता है, किसी को अपहरण कर ले सकता है, तो पाप पर्जा में आएगा। हो सकता है वो इंसान किसी इंसान की कोई चीज चुरा नहीं पा रहा हो, लेकिन उस वक्त वो दूसरे किसी के द्वारा वो काम करवा रहा हो, खुद ना करके पैसिव मैनर में वो काम करवा रहा हो, तो उसका कर्मफल भी उसे भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो दूसरे से करवा रहा है, क्योंकि उसका जो प्लानिंग हुई है उसके साथ साथ ही उसकी कर्म की बीज वहां पे बोपन हो चुका है उसके मन पे, जैसे प्लानिंग किया किसी के द्वारा करवाने की, तो कर्मफल उस व्यक्ति को भी भुगतना पड़ेगा जिसने किया है, और इस इंसान को भी, प्लानर को भी भुगतना पड़ेगा। और एक किस्म का चौर्य है कि मैंने किसी से कुछ लिया नहीं, लेकिन उसको मिलने वाला हक मैंने दिया नहीं। जैसे मान लीजिए कोई इंसान बिना टिकट का ट्रेन में सफर कर रहा है, तो रेलवे डिपार्टमेंट से उसने तो कुछ लेके घर नहीं गया, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट को मिलने वाला जो हक है, अधिकार है, उसने वो नहीं दिया, बल्कि उससे फायदा ले लिया। ये चौर्य वृत्ति में आता है, और इसलिए इस कर्म का भी फल पाप स्वरूप भुगतना पड़ेगा। अभी प्रकृति निर्धारण करेगा, हो सकता है वो लोगों के नजर में छूट जाए, आइन कानून के नजर में छूट जाए, लेकिन प्रकृति के नजर में कुछ नहीं छूटता। वो निर्धारण करेगा कि ऐसे चीजों के लिए क्या फल भुगतना है, उसका जो भी पैरामीटर होगा, रेशियो होगा, वो विष्णु माया ही डिसाइड करेगा। इस चौर्य वृत्ति का और एक प्रकार है कि कोई चीज किसको मिलने वाला है, वो चीज उसको ना मिल पाए, इस संदर्भ में काम करना। मतलब मुझे नहीं मिले ठीक है, लेकिन दूसरे को भी ना मिले। जैसे किसी इंसान को उसके हिस्से की जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन किसी दूसरे दुष्ट इंसान ने ऐसा अरंगा लगा दिया कि उसके अपनी हक की जमीन ही नहीं मिल रहा, वो खुद भी नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरे को भी मिलने नहीं दे रहा, तो ये भी पाप की पर्याय में आता है, और इसका फल भोग भी इंसान को करना पड़ेगा। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? जितने मिनिमम में चल जाता है उतने में अपना जीविका निर्वाह करना। आदमी डेवलपमेंट नहीं करेगा, करेगा जरूर करेगा, लेकिन कोई भी चीज के एक अमाउंट की एक अवस्था होगी, उससे ज्यादा वो एक्वायर नहीं करना चाहिए, उससे ज्यादा वो एंजॉय भी नहीं कर सकता है। जैसे भात खाना, रोटी खाना, कोई चीज एक्वायर करना, मतलब पैसा भी एक लेना है, या गाड़ी खरीदनी है, तो उसके एक लिमिटेशन होगी ना, कि भाई एक इंसान है तो उसकी इतनी एक लिमिटेशन होना चाहिए, इसके अंदर आराम से एक सुख पूर्वक एक जिंदगी जी सकता है, तो उसको हम लोग अपरिग्रह कहेंगे। और इस अपरिग्रह को पालन ना करने के कारण क्या होता है कि ये जो धरती तो खुद ही लिमिटेड है, इसमें जो भी रिसोर्सेस है वो भी बहुत सीमित है। यहाँ पे रहता है करीबन 700-750 करोड़ लोग। अब हर इंसान अपने मानसिक विकास के कारण इस भौतिक संपदा को अनरेगुलेटेड वे पे आहरण करना चाह रहा है, तो इंसान जिसको जैसे मौका मिलता है वो पैसा इकट्ठा कर रहा है, धन दौलत इकट्ठा कर रहा है, गाड़ी घोड़ा इकट्ठा कर रहा है, प्रॉपर्टी इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, करना चाहिए, लेकिन उस जो एक्सेस अमाउंट जिसकी जरूरत भी नहीं है, जो कभी जिंदगी में एंजॉय भी नहीं कर सकता, मानसिक भूख मिटा रहा है, वो अगर दूसरे गरीबों के पास रहता या नॉर्मल आदमी के पास रहता तो उसकी लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होता, एक इंसान की तरह जिंदगी जी पाता। तो अपरिग्रह की पालन ना करने कारण ही आज धरती में इतनी जो मैसेकर है, इतनी जो एक डिसप्रोपोर्शनेट एक जो रेशियो है, इम्बैलेंस रेशियो है धनी और गरीब की, अपरिग्रह के पालन ना करने के कारण ही हो रहा है। तो जो इंसान अपरिग्रह की पालन नहीं करता है, अनक्वेंस्ड जो अपनी जो थर्स्ट है इसको मैटेरियल चीजों से मिटाना चाह रहा है, और अनरेगुलेटेड वे में, अनचेक्ड वे में बहुत सारा चीज इकट्ठा करते ही जा रहा है, तो वो
डायरेक्टली भी और पैसिव मैनर में भी पाप कर रहा है। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या है? अपना मन को ब्रह्म में लगाए रखना। अब जो इंसान अपना मन ब्रह्म में लगा के रखेगा तो उनको ये पूरा जगत अपना ही मन का, शरीर का हिस्सा के रूप में दिखाई देगा। उस कंडीशन में वो इंसान कभी भी किसी इंसान को या प्राणी को ठग नहीं सकता, ठगने की विचार भी ला नहीं सकता, क्योंकि उसे हर चीज में ब्रह्म विद्यमान दिखेगा। किसी को अपना पर नहीं सोच सकता है। जब एक इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तब वो इंसान सही मायने में पुण्य कर सकता है, और नहीं तो वो एक ट्रांजैक्शनल लेन देन है पाप और पुण्य का। मतलब कोई भी आदमी पुण्य करता है तो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे ही करता है नॉर्मली, और थोड़ा बहुत आउट ऑफ द लिटिल बिट आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन करता है। लेकिन भगवान के प्रति अगर उसको लगाव नहीं है, ब्रह्म साधना नहीं करता है, अपना इष्ट मंत्र की जप नहीं करता है, तो इंसान अपने पर्सनल लाइफ में पाप कर रहा है, क्योंकि उसकी आत्मिक विकास के लिए वो चेष्टा नहीं कर रहा है, जो बहुत ही एक रेयर एसेट है उसके पास। प्लस इस आत्मिक विकास की ना होने के कारण वो कहीं ना कहीं दुनियावी ट्रांजैक्शन में कॉम्प्रोमाइज करेगा और पाप करने के लिए उद्बुद्ध होगा, और पाप करेगा, करने में भी मदद करेगा। हो सकता है आज ना करे, कुछ दिन बाद करे, लेकिन वो करेगा। उसके माइंड नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, क्योंकि मन स्टेबल तो है नहीं, स्टेशनरी तो है नहीं, ट्रांजिटरी है। या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बैलेंस होकर तो रहेगा नहीं। तो इस कंडीशन में इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। तो जो इंसान ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन चीजों को पालन करेगा तो वो इंसान बेटर ढंग से पुण्य ही करते जा सकता है जिंदगी भर, और नहीं तो वो इंसान पाप ज्यादा आर्न कर सकता है। पुण्य आर्न भी करेगा तो उसकी मात्रा कम होगी, या तो इंसान पाप के विरुद्ध ढंग से लड़ भी नहीं पाएगा। क्योंकि हर धार्मिक व्यक्ति की केवल पुण्य करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक तरफ से आप पुण्य करते जा रहे हैं और ये दुनिया में तथाकथित कलयुग में पाप की मात्रा बढ़ते जा रहा है, तो आपके पुण्य को छाप के पाप की मात्रा बढ़ रहा है। तो इसलिए एक हाथ से पाप को रोकना है, दूसरे हाथ से पुण्य करना है। तो जो आदमी यम और नियम पालन करेगा वो इंसान निश्चित रूप से पुण्य तो अहरह करता ही रहेगा, उसके साथ साथ पाप शक्ति के खिलाफ लड़ने की ताकत भी उसके मन में रहेगी। इस संदर्भ में नियम जो है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये व्यक्तिगत तौर पे जुड़ा हुआ है, लेकिन ये अगर आदमी ढंग से पालन करता है तो इंसान की जो बाहरी रिफ्लेक्शन है, मतलब दुनिया के साथ जो वो डील करेगा, उसके साथ जो रिफ्लेक्शन होगा ये अच्छा होगा। यम का डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है आउट वर्ल्ड के साथ, और नियम का इनर वर्ल्ड के साथ। तो नियम अगर ढंग से पालन करेगा तो बाहरी दुनिया के साथ दुनियावी ट्रांजैक्शन के लिए, दुनियावी व्यवहार के लिए हम लोग की माइंड परफेक्शन की तरफ बढ़ेगा और परफेक्ट रहेगा, जिसके द्वारा हम ढंग से यम को पालन कर सकते हैं। तो ये होगी पाप और पुण्य की सिंपल व्याख्या, और इस संदर्भ में नेक्स्ट चैप्टर में इसको और ढंग से व्याख्या की जाएगी। आपका दिन शुभ।